RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। तेलंगाना इंटेलिजेंस और साइबराबाद पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 3 रियासतों को मतलूब माओवादिस्ट पार्टी के अहम लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से असलाहा बरामद कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना अंजनी कुमार ने बताया कि संजय दीपक राव, जो मगरबी घाट इलाके का स्पेशल जोनल कमेटी सेक्रेटरी हैं और माओवादिस्टों की सेंट्रल कमेटी का अहम रुकन है, मज़कूरा माओवादिस्ट को महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु पुलिस को तलाशी थी और इसके सर पर 25 लाख रुपए नकद रकम का ऐलान किया गया था। संजय दीपक राव का ताल्लुक महाराष्ट्र के जिले थाने से है और उसने जम्मू कश्मीर से बीटेक की तालीम हासिल की थी। तालीम हासिल करने के फौरी बाद उसने माओवादिस्ट पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और 1999 में मुरलीधरन, जो नक्सल बरी ग्रुप का अहम रुकन था, के साथ महाराष्ट्र में अपनी सरगर्मियों का आगाज किया था। 2023 जनवरी में खराबी सेहत के नतीजे में माओवादिस्ट लीडर ने मगरबी घाट इलाका छोड़कर इलाज के लिए दूसरे मुकाम मुंतकिल हो गया था। उन्होंने कहा कि इस माओवादिस्ट लीडर की गिरफ्तारी माओवादिस्टों के लिए जबरदस्त झटका है। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता निजामाबाद में सहाफियों से बातचीत करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से 6 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए GO भी जारी कर दिया गया है। उन रुपयों से निजामाबाद के 30 जंक्शन की तामीर अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा CMR स्कीम के तहत मजीद 6 करोड़ रुपए हासिल किए गए। रुकन असेंबली निजामाबाद अर्बन गणेश गुप्ता की क़यादत में जंक्शनों की तामीर की निशानदेही की जाएगी। नेहरू पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। रुकन असेंबली निजामाबाद गणेश गुप्ता ने मेयर नीतू किरण के हमरा म्यूनिसिपल ओहदेदारों के जरिए इन कामों का जायजा लिया और शहर में बड़े पैमाने पर जंक्शनों की तामीर के लिए मंसूबाबंदी की जा रही है। शमशाबाद म्यूनिसिपलिटी में आवारा कुत्तों के हमले में 5 कमसीन बच्चे जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद म्यूनिसिपल के मोहल्लात अहमद नगर, खाजी गली, बहादुर अली, मख्ता और सआदत कॉलोनी में एक ही दिन में आवारा कुत्तों ने कमसीन बच्चों पर हमला करके बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मियों में 10 साला मौलाना, 3 साला मोहम्मद मिराज, 13 साला मुस्कान, 6 साला नायरा और 3 साला अजान शामिल है। मुकामी अफराद ने म्यूनिसिपल ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल ऑफिस में कई मरतबा दरख्वास्त दी गई कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शमशाबाद म्यूनिसिपल में आवारा कुत्तों की कसरत हद से ज्यादा हो चुकी है। हर गली में कम से कम 6 ता 8 कुत्ते और सड़कों पर रात के औकात में 10 ता 15 कुत्ते नजर आते हैं, जो चौराहे पर कुत्तों की कसरत में इजाफे से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिले जगतियाल में महकमे तालीम की जेर निगरानी असातिज़ा अहलियत टेस्ट TET इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। जिले भर में 11,342 उम्मीदवारों के लिए जगतियाल टाउन में पेपर 1 के इम्तिहान के लिए सुबह 25 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए और दोपहर में 24 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। ताख़ीर करने पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। उम्मीदवार 1 घंटा क़ब्ल इम्तिहानी मराकज़ पहुँच गए। एहलकार फ़र्ज़ शनासी से उम्मीदवारों की चेकिंग की। महकमे तालीम की जानिब से इम्तिहानी मरकज़ की वाज़ेह निशानदही न होने की वजह से उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 5,369 उम्मीदवार पेपर 2 के इम्तिहान में शरीक होंगे, जो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक़द होगा। दीगर महकमों के 300 अफसरान को इन्विजिलेटर्स और 25 चीफ सुपरिटेंडेंट, 25 डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, 100 सुपरिटेंडेंट, 6 रूट ऑफिसर्स तैनात थे। जिले जगतियाल में देहातों में तरक्याती प्रोग्रामों की अमलावरी करते हुए कौमी सतह पर अवार्ड्स हासिल करें। रियासती वजीर महकमा समाजी बहबूद कोपुल्ला ईश्वर का खिताब। रियासती वजीर महकमा समाजी बहबूद कोपुल्ला ईश्वर ने कहा कि रियासत देहात में तरक्याती प्रोग्रामों की अमलावरी करते हुए कौमी सतह अवार्ड्स हासिल करें। सोवछा सर्वेक्षण ग्रामीण 2030 जिले सतह के अवार्ड्स की तकरीब का जगतियाल मरबूज जिले दफातर की इमारत के मीटिंग हॉल में शम्मा रोशन करके इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि जिले सतह की 15 ग्राम पंचायतों के अवार्ड मिलना एक अच्छी पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के फैसलों के मुताबिक देहातों की हालत बदल रही है और अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों की इज्तिमाई कोशिशों और अवाम की शिराकत से देहात तरक्की की राह पर गामजन है।
मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रहनुमा अनुराग ठाकुर ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने कुछ लोगों को मुल्क के आईन को तबाह करने की इजाजत दे दी है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क की तरक्की को हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान के बजाय नफरत का मेगा मॉल खोल दिया है। कांग्रेस ने भी इस पर जवाबी हमला किया है। मीडिया के मुताबिक कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मनिकम टैगोर ने कहा, ये मसला बीजेपी के साथियों के साथ है जो हमेशा मोहब्बत का मतलब नहीं समझते। मोहब्बत का मतलब इज्जत और मोहब्बत है। कांग्रेस और इंडिया का इत्तेहाद तमाम मज़ाहिब, जात पात, बिरादरियों, समाज के तमाम तबकात का एहतराम करते हैं। अनुराग को हमें कौम परस्ती या मोहब्बत पर लेक्चर नहीं देना चाहिए। कर्नाटक की सियासी जमात जनता दल के साथ लगा सेक्युलर का दुमछल्ला न उसके लीडरान के नजरियात का अक्कासी है और न ही उनके नजरियाती तौर पर सेक्युलर होने का सबूत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क के साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा जो जनता दल सेक्युलर के सदर है, सेक्युलर नहीं है। वो यकीनन सेक्युलर है, लेकिन वो और उनके साहिबजादे कुमारास्वामी एक गैर सेक्युलर सियासी जमात बीजेपी से इंतखाबी समझौता करने को गलत नहीं समझते। गुज़िश्ता इतवार के रोज देवेगौड़ा का एक बयान सामने आया था जो कि लोकसभा के आइंदा इंतखाबात के लिए उनकी पार्टी जनता दल सेक्युलर और बीजेपी में बात हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बीजेपी के लिए कुछ सीटें छोड़ भी सकते हैं, यानी हमेशा जितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं उनसे कम सीटों पर वो लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि वो हर हालत में ये चाहते हैं कि उनकी और उनके अहले खाना की सियासी गाड़ी चलती रहे और उनके घर के लोग पार्लियामेंट पहुंचते रहें। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये हुआ कि देवेगौड़ा का सियासी समझौता नजरिए की बुनियाद पर नहीं, सियासी मुफाद की बुनियाद पर होगा, जैसा कि पहले भी हो चुका है। देवेगौड़ा और बीजेपी का ना सही, लेकिन उनकी पार्टी और उनके साहिबजादे कुमारास्वामी का बीजेपी से पुराना रिश्ता है। कर्नाटक में इंतखाबी शिकस्त के बाद बीजेपी और JDS को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बेंगलुरु में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार की मौजूदगी में दोनों पार्टियों के 15 से ज्यादा सरकर्दा लीडरान और साबिक काउंसलरों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तकरीब का एहतमाम कांग्रेस दफ्तर के भारत जोड़ो ऑडिटोरियम में किया गया था। कांग्रेस में शामिल होने वाले अहम लीडरान में साबिक डिप्टी मेयर L श्रीनिवास प्रसाद बाबू और साबिक तालुका पंचायत रुकन अंजन उपास शामिल थे। शिव कुमार ने उन्हें कांग्रेस का परचम दिया और पार्टी उनका इस्तेकबाल किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद श्रीनिवास ने कहा कि उन्होंने 33 साल तक बीजेपी के लिए काम किया, लेकिन पार्टी में इज्जत नहीं मिली और अब वो कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इस मौके पर बात करते हुए DK शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी और JDS के रहनुमा पदमनाथ नगर हल्के से जिन्होंने बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इख्तिदार हासिल करने के पीछे एक बड़ी ताकत के तौर पर काम किया, अब कांग्रेस के साथ है। बीजेपी लीडरों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और अब वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే
కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में तो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया. ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे. उसके बाद also 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है. 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है. जी, हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं. शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो. रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा. एक बार खाइए और हमेशा के लिए. दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए. सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी. मैन्युफैक्चर बाय आरएनएस यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद. खाइए और निजात पाइए. R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.